बहुत समय पहले की बात है। मधुपुर नाम के एक राज्य पर राजा हेमराज का राज हुआ करता था। हेमराज का एक बेटा था। जब उसका बेटा पैदा हुआ था तो हेमराज की खुशी का ठिकाना नहीं था। महाराज ने अपने दास ज्योतिषी को बुलाया ताकि वह बता सके कि राजकुमार की किस्मत में क्या लिखा हुआ है। ज्योतिषी ने अपनी पोथी खोली और ज्योतिष विद्या के हिसाब से वह राजकुमार की किस्मत का हाल जांचने लगा। ज्योतिषी जब अपना हिसाब किताब लगा रहा था तो राजा ने देखा कि उसके चेहरे पर एक रंग आता और दूसरा रंग जाता। ज्योतिषी बार बार अपनी पोथी के पन्ने पलट रहा था, जैसे उसके हिसाब किताब में कोई गलती हो रही हो। काफ़ी समय गुजर गया। जब कुछ उत्तर नहीं मिला तो राजा बहुत ही उतावला हो गया। उसने ज्योतिषी से कहा, जल्दी बताइए कि मेरे बेटे की किस्मत में क्या लिखा है। ज्योतिषी कहने लगा कि महाराज, एक बुरी खबर है। आप उसके बारे में नहीं जाने तो अच्छा है। महाराज ने कहा, मैं अपने बेटे की किस्मत का हाल जानकर ही रहूँगा, ताकि यदि वह किसी मुसीबत में पड़ने वाला हो तो मैं उसे बचा सकूं। कम से कम आप यह तो बताइए कि उसे किन बातों से खतरा है। ज्योतिषी घबराकर कहने लगा, महाराज, अगर आप जानना ही चाहते हैं तो सुनिए। पहला खतरा तो यह है कि आपके बेटे को शेर खा जाएगा। अगर वह किसी तरह से बच भी गया तो आगे जो होगा वह बताने की मेरी हिम्मत नहीं। मैं अपने मुंह से वह बात नहीं निकाल सकता। राजा ने कहा, शेर के खा जाने से ज़्यादा खतरनाक और क्या बात हो सकती है। राजा ने आदेश दिया कि आप मुझे बताइए तो सही। ज्योतिषी कुछ देर के लिए चुप रहा और फिर अपना गला साफ करते हुए कहने लगा, महाराज, मुझे डर लगता है। राजा ने कहा, अरे, डर किस बात का। ज्योतिषी कहने लगा कि अगर मैंने सब कुछ सच सच बता दिया जो मेरी ज्योतिष विद्या कहती है तो मेरी जान की खैर नहीं। राजा ने कहा, नहीं, हरगिज नहीं। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि तुम जो भी कुछ कहोगे मैं बड़े ही ध्यान से सुनूंगा और तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। महाराज की बातें सुनकर ज्योतिषी ने एक ठंडी सांस ली और कहने लगा, महाराज, मैं आपको सब कुछ सच सच बताने वाला हूँ। अगर युवराज शेर का निवाला बनने से बच भी गया तो वह आपको जान से मार डालेगा। राजा ने यह बात सुनी तो वह चुप हो गया। कुछ देर तक वह ज्योतिषी को ऐसे ही देखता रहा जैसे उसे कुछ सूझ न रहा हो। राजा मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। इसके बाद वह ज्योतिषी से कहने लगा, जो कुछ भी हो मैं अपने बेटे की जान बचाने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन आपकी ज्योतिष विद्या गलत भी तो हो सकती है। ज्योतिषी ने महाराज को तसल्ली देते हुए कहा, बिल्कुल महाराज, यह गलत भी हो सकती है। यह बात तो ज्योतिषी ने महाराज को खुश करने के लिए कह दी थी, लेकिन मन ही मन उसे पूरा विश्वास था कि उसकी विद्या कभी गलत नहीं हो सकती। राजा हेमराज ने उस वक्त अपने दुर्भाग्य से लड़ने का फैसला किया। उसने महल से कई मील दूर पहाड़ की एक चोटी पर एक अलग थलग जगह की तलाश की। यह एक ऐसी जगह थी जहाँ पर आज तक कोई इंसान नहीं पहुँच पाया था। राजा ने जमीन के अंदर एक तहखाना बनवाया जिसमें उसके बेटे को रखा जा सके। उस तहखाने का एक ही दरवाज़ा था जिसे पेड़ों और झाड़ियों से अच्छी तरह से ढक दिया गया था। जब तहखाना बनकर तैयार हो गया तो मासूम युवराज को उसमें उतार दिया गया। युवराज की देखभाल के लिए उसके साथ एक नौकरानी को भी रखा गया। उस वक्त युवराज की उम्र कोई 1-2 साल की थी। दोनों लोग तहखाने में रहने लगे। महीने गुजरे, साल भी गुजर गए। राजा महीने में एक बार उस तहखाने में आता। दरवाजे से नीचे कमरे में एक सीढ़ी लगा दी जाती। युवराज और उसकी नौकरानी दोनों उसी के जरिए बाहर आते थे। राजा अपने बेटे को गोद में लेकर प्यार दुलार करता, कुछ देर तक उसके साथ खेलता। उसके बाद नौकरानी को आदेश दिया जाता कि वह बच्चे को लेकर नीचे उतर जाए। अपने बेटे के साथ कुछ समय बिताने के बाद राजा घोड़े पर सवार होकर बड़े ही दुखी मन से वापस महल लौट आता। इसी तरह से समय गुजरता गया। हेमराज का बेटा अब 6 वर्ष का हो चुका था। एक दिन की बात है, किस्मत का ऐसा खेल हुआ कि एक शिकारियों की टोली शेर का शिकार करते हुए उस तरफ आ निकली। शेर कहीं छिप जाना चाहता था। वह दौड़ता हुआ तहखाने के पास आ गया, जहाँ झाड़ियों के नीचे दरवाज़ा बना हुआ था। जैसे ही शेर का भारी भरकम शरीर उस दरवाजे पर पड़ा, दरवाज़ा खुल गया। शेर तहखाने के अंदर जा गिरा। शेर घबराया हुआ था और उसे भूख भी जोरों की लग रही थी। शेर की नज़र छोटे युवराज पर पड़ी
तो वह युवराज की तरफ लपका। तभी डर के मारे युवराज बेहोश होकर गिर पड़ा। नौकरानी ने सोचा कि शेर ने युवराज की हड्डियां तक चबा ली होंगी, लेकिन युवराज तो वहां पर बेहोश पड़ा था। इतने में शिकारी शेर की तलाश करते हुए तहखाने के पास आ पहुंचे। वहां आकर उन्हें पता चला कि शेर की दहाड़ की आवाज़ जमीन के अंदर से आ रही है। उन्होंने झांका तो देखा तहखाने में शेर मौजूद था। उन्होंने शेर पर तीरों और भालों की बारिश कर दी और शेर को मार डाला। वे रस्सी लगाकर तहखाने में उतरे। तहखाने की बनावट और सजावट देखकर यह बात साफ हो गई थी कि यह किसी राजा का महल है। तहखाने में कई आलीशान कमरे थे। हर कमरे में कीमती कालीन और बेशकीमती सामान पड़ा था। तहखाने को इतनी सुंदर ढंग से सजाया गया था कि देखने वाला देखता ही रह जाए। शिकारियों ने पूरे तहखाने की तलाशी ली। जो भी कीमती सामान ले जा सकते थे उसे वह समेटने लगे। उन्होंने देखा कि औरत तो मर चुकी है, लेकिन बच्चे की सांस अभी चल रही है। बच्चा बेहोश है। वे लोग सामान के साथ साथ बच्चे को भी उठाकर ले गए। इस तरह से छोटा सा युवराज शिकारियों के साथ पहाड़ियों पर रहने लगा। उसने शिकारियों से जानवरों का शिकार करने का तरीका भी सीख लिया। वे शिकारी असल में लुटेरे थे जो रास्ते में आने जाने वाले राहगीरों को लूटकर अपना काम चलाते थे। समय बीता, युवराज अब नौजवान बन चुका था। अब इन सभी कामों में राजा हेमराज का बेटा भी उनके साथ हो लिया। लुटेरों के साथ रहकर वह भी उनकी तरह शारीरिक तौर पर मजबूत बन चुका था। लेकिन युवराज यह नहीं जानता था कि वह कौन है और उसके माता पिता कौन हैं। वह तो शिकारियों में शिकारी था और लुटेरों में लुटेरा था। एक दिन शाम के वक्त युवराज अपने साथियों के साथ रास्ते से गुजरते हुए एक काफिले को लूटने के लिए उन पर हमला कर देता है। उस काफिले के लोगों ने लुटेरों का डटकर मुकाबला किया। दोनों ही तरफ से बहुत ही भयंकर लड़ाई हुई। युवराज जख्मी होकर बेहोश हो गया। अगली सुबह जब उसे होश आया तो उसने देखा कि काफिले का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। उसे अपने साथी भी कहीं नजर नहीं आ रहे थे। युवराज यह समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथी मारे गए हैं या कहीं चले गए। युवराज ने इधर उधर दूर दूर तक नजर दौड़ाई, लेकिन उसे कोई भी नजर नहीं आया। आखिरकार हिम्मत जुटाकर वह उस रास्ते पर चलने लगा जिधर से एक दिन पहले वह अपने साथियों के साथ आया था। उसका ख्याल था कि शायद इसी तरह से उसे उसके साथी मिल जाएंगे। लेकिन अभी युवराज ज़्यादा दूर नहीं गया था कि रास्ते में उसे एक आदमी मिल गया जो किसी खजाने की खोज कर रहा था। वह आदमी छुपे हुए खजाने की तलाश में घूम रहा था। उस आदमी ने हेमराज के बेटे को रोककर पूछा, तुम कहाँ से आए हो? युवराज ने कहा, जमीन के अंदर से। और फिर युवराज ने अपनी सारी कहानी उस आदमी को सुना डाली। वह आदमी कहने लगा, फिर तो तुम एक बहुत काम के आदमी हो। उसने खुश होकर कहा, नौजवान, तुम मेरे साथ चलो। अब हम दोनों मिलकर खजाने की खोज करेंगे। युवराज और वह चतुर आदमी एक गुफा में रहने लगे। वे लोग कई दिनों तक उस गुफा में रहे। खाने पीने का इंतजाम वह चालाक आदमी करता था। कुछ ही दिनों में युवराज की सेहत बिल्कुल ठीक हो गई। अब वह पहले जैसा ताकतवर बन चुका था। एक दिन वह दोनों खजाने की खोज करने के लिए पहाड़ों की तरफ चल पड़े। चतुर आदमी को उस जगह के सारे रास्ते मालूम थे। आखिरकार वह एक पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए और वहां पर चालाक आदमी ने अपनी जेब से एक नक्शा निकाला और आसपास नजर दौड़ाने लगा। उसने हर तरफ घूमकर देखा। उसे तसल्ली हो गई कि वह बिल्कुल सही जगह पहुंच गए हैं। दोनों ने मिलकर जमीन को खोदना शुरू कर दिया। अचानक जमीन के अंदर से एक बड़ा पत्थर निकला। दोनों ने खूब जोर लगाकर उस पत्थर को एक तरफ सरका दिया। नीचे एक कुआं दिखाई देने लगा। चतुर आदमी ने एक बहुत मजबूत रस्सी युवराज की कमर में बांधी और कहा, तुम नीचे कुएं में उतर जाओ। नीचे अगर तुम्हें कोई खजाना दिखाई दे तो मुझे बता देना। मैं टोकरी लटका दूंगा। मेरा ख्याल है कि कुएं में इतना सोना है, अगर हम 10 टोकरियां भी खींच लें तो सारी उम्र किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। चतुर आदमी के कहे के अनुसार युवराज नीचे कुएं में उतर गया। उसे डर भी लग रहा था और कुआं अंदर से सूखा हुआ था। उसमें पानी नहीं था। साथ ही साथ वहां पर बहुत अंधेरा भी था। लेकिन ध्यान से देखने पर युवराज को कुएं में पड़े हुए सोने के सिक्के दिखाई दिए। उसने चतुर आदमी को आवाज़ लगाई और कहा, कुएं में तो बहुत सोना है। उसी वक्त चतुर आदमी ने एक बाल्टी रस्सी की मदद से युवराज के पास पहुंचा दी। युवराज ने उस बाल्टी को सोने के सिक्कों से भर दिया। चतुर आदमी ने वह बाल्टी ऊपर खींच ली। एक एक करके दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं बाल्टी सोने से भरकर निकाल ली गई। अब युवराज कुएं में काफ़ी देर तक इंतजार करता रहा।
वहाँ कुएं में काफ़ी सन्नाटा छाया हुआ था। अचानक गड़गड़ाहट की आवाज़ आई। कुएं का मुंह बंद हो गया था। असल में चतुर आदमी की नीयत खराब हो गई थी। वह नहीं चाहता था कि युवराज भी उसके साथ खजाने में हिस्सेदार बने। जो सोना चतुर आदमी के हाथ लगा था, उसने वह इकट्ठा किया और पत्थर रखकर कुएं का मुंह बंद कर दिया। खुशी खुशी अपने घर की तरफ वापस चल दिया। चतुर आदमी के इस तरह से धोखा देने पर पहले तो युवराज को बहुत दुख हुआ, लेकिन फिर वह मन ही मन अपने आप को तसल्ली देने लगा। वह सोचने लगा कि जन्म और मृत्यु तो ईश्वर के हाथों में है। अगर ईश्वर ने मुझे जिंदा रखना चाहा तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। यह सोचकर उसका विश्वास अब कुछ बढ़ गया था। कुछ क्षणों के लिए बैठकर वह ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई दी। ऐसा मालूम होता था कि कहीं से कोई पानी बह रहा हो। अंधेरे कुएं में वह आवाज़ के पीछे चल दिया। तभी कुएं में एक दरवाज़ा नजर आया। दरवाजे के अंदर जाने पर उसके सामने एक बहुत ही सुंदर घाटी थी। घाटी में पहुंचा तो एक नदी बह रही थी, जिसके किनारे किनारे वह चलने लगा। अब युवराज ने नदी के किनारे किनारे ही अपना रास्ता बना लिया, क्योंकि उसका अनुमान था कि अगर कोई गांव या बस्ती मिलेगी तो इसी नदी के किनारे पर मिलेगी। काफ़ी देर तक वह नदी के किनारे किनारे चलता रहा। अब उसे भूख लग रही थी। वह बिना रुके नदी के किनारे चलता रहा, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि वह किसी न किसी गांव या नगर से होकर गुजरती होगी। युवराज को ज़्यादा दूर नहीं चलना पड़ा, क्योंकि कुछ ही दूर जाने पर उसे कुछ लोग दिखाई दिए। उन लोगों को युवराज कुछ अजीब सा लगा। वे लोग युवराज को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं हुए। लेकिन जब युवराज ने उन्हें बताया कि वह किस तरह से मौत के मुंह से बचकर आया है और दुनिया में उसका कोई नहीं, तो उन लोगों को युवराज पर दया आ गई। उन्होंने युवराज को खाने पीने के लिए दिया और साथ ही साथ अपने साथ रहने की अनुमति भी दे दी। जैसे जैसे समय बीता, वे लोग युवराज के दोस्त बन गए। अब युवराज को पता चला कि शुरू में इन लोगों ने उसे क्यों नापसंद किया था। असल बात यह थी कि यह लोग डाकू लुटेरे थे। आने जाने वालों को लूटकर अपना परिवार पालते थे। यह लोग नगर के बाहर हाथ लगाकर बैठे रहते थे। जो भी कोई उधर से गुजरता था उसे लूट लेते थे। यह नगर राजा हेमराज के राज्य में ही आता था। यानी युवराज अब अपने पिता के साम्राज्य में पहुंच चुका था। युवराज अब इन लोगों के साथ बहुत ही घुल मिल चुका था। वह सोचने लगा कि अगर मेरी किस्मत में यही लिखा है तो अब मैं इन्हीं के साथ रहूँगा। अब युवराज भी उनके साथ चोरी डकैती के काम में शामिल हो गया। इस तरह से कई दिन बीत गए। इधर नगर के लोग, जो कि इस लूटपाट से परेशान हो चुके थे, वह राजा हेमराज के पास पहुंचे और महाराज से प्रार्थना करने लगे, महाराज, हमें इन लुटेरों और डकैतों की लूटपाट से बचाइए। महाराज, शायद ही ऐसा कोई काफिला होगा जो बिना लूटे इस नगर में आ सके। यहाँ तक कि व्यापारियों ने अपना व्यापार करना छोड़ दिया है। बाजार खाली पड़े हैं। खाने पीने की चीज़ों की कीमतें बढ़ गई हैं, जिसके कारण गरीब लोगों की हालत और ज़्यादा खराब हो गई है। राजा हेमराज को जब यह सब कुछ मालूम हुआ तो राजा ने इन लुटेरों से निपटने का फैसला किया। उसने अपनी सेना को इकट्ठा किया और डकैतों से मुकाबला करने के लिए चल दिया। कुछ मील का रास्ता तय करने के बाद हेमराज की सेना डाकुओं के पास जा पहुंची और डाकुओं पर हमला बोल दिया। दोनों ही तरफ के लोगों में बड़ा ही घमासान युद्ध हुआ। क्योंकि लुटेरों की संख्या कम थी, इसलिए राजा की सेना का पल्ला भारी था। शाम होते ही लुटेरों के बहुत से साथी मारे गए या उन्हें कैद कर लिया गया। इस युद्ध में युवराज भी बहुत ही बहादुरी से लड़ रहा था। वह एक टीले पर चढ़कर राजा की सेना पर तीर बरसाने लगा। इन्हीं तीर में से एक तीर राजा हेमराज की छाती में जा लगा। जख्मी हालत में राजा को वापस महल में लाया गया और तुरंत वैद्य को बुलाया गया। महाराज के सीने का जख्म काफ़ी गहरा था। ऐसा लग रहा था कि राजा हेमराज अब ज़्यादा दिनों तक नहीं बचेंगे। वैद्य हकीम ने काफ़ी इलाज किया, परंतु महाराज की सेहत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। इसी हालत में कुछ दिन गुजरे। आखिरकार वैद्य और हकीम ने कह दिया कि अब महाराज का अंतिम समय आ चुका है। अब इन्हें कोई नहीं बचा सकेगा। यह पता चलने पर महाराज ने तुरंत उस ज्योतिषी को बुलाया और उससे कहा, कई सालों पहले तुमने मुझे बताया था कि मेरा बेटा एक शेर का भोजन बन जाएगा। ज्योतिषी ने कहा, जी महाराज, मुझे बहुत अच्छे से याद है। राजा ने कहा, तो फिर तुम्हें यह भी याद होगा कि जब हमने उस तहखाने की तलाशी की थी तो वहाँ शेर की लाश और नौकरानी की लाश थी, लेकिन मेरे बेटे का कोई पता नहीं चला था।
तो फिर क्या किसी ने मेरे बेटे को बचा लिया और तुमने कहा था कि मेरी मौत मेरे बेटे के हाथों लिखी है, मगर मैं तो एक डाकू के तीर से मर रहा हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? ज्योतिषी कहने लगा, हुजूर, आपका बेटा जिंदा है और वह इन्हीं डाकुओं में शामिल है। आपको तीर आपके बेटे ने ही मारा है। राजा ने जब यह सुना तो आदेश दिया कि जितने भी लुटेरों को कैद किया गया है उन्हें मेरे सामने हाजिर किया जाए। लुटेरे जब राजा के सामने हाजिर हुए तो राजा ने कहा कि तुम में से किसी एक के तीर से मैं जख्मी हुआ हूँ। वह तीर किसने चलाया था? एक डाकू उनमें से आगे निकल कर आया और एक नौजवान की तरफ इशारा करते हुए कहने लगा, महाराज, इस नौजवान के तीर से आप जख्मी हुए हैं। यह कुछ ही महीने पहले हमारे दल में शामिल हुआ था। हम में से कोई भी इसके बारे में कुछ नहीं जानता। यह कौन है, कहाँ से आया है? राजा हेमराज ने उस नौजवान से पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है और तुम कहाँ से आए हो? यह सुनकर नौजवान ने कहा कि सब लोग मुझे सोनू के नाम से जानते हैं, इसके सिवा मुझे कुछ नहीं पता। मुझे नहीं मालूम कि मेरे पिता कौन थे। बस इतना याद है कि जब मैं छोटा था तो एक तहखाने में रहता था। मेरे साथ एक नौकरानी थी और फिर एक दिन एक शेर आया और उसने हम पर हमला बोल दिया, लेकिन मेरी नौकरानी मर गई और मैं बेहोश हो गया। शिकारी मुझे वहाँ से उठाकर ले गए। उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। इसके बाद मुझे एक चतुर आदमी मिला जिसने मुझे धोखा दिया और फिर मैं इन लुटेरों के साथ मिल गया और आज आपके सामने खड़ा हूँ। यह कहते हुए उस नौजवान ने अपनी सारी कहानी राजा को सुना दी। इसके बाद युवराज कहने लगा, महाराज, मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि आप मेरे साथियों को आप छोड़ दीजिए। आप मेरे तीर से जख्मी हुए हैं और इसमें इनका कोई कसूर नहीं है। राजा ने खुश होते हुए कहा कि यह नौजवान मेरा ही बेटा है और फिर बाकी कैदियों की तरफ देखकर कहने लगे कि अगर यह लोग वचन दें कि इसके बाद यह कभी भी लूटपाट नहीं करेंगे तो मैं इनको छोड़ सकता हूँ। और फिर राजा ने अपने मंत्रियों और दरबारियों को बुलाकर कहा कि यह नौजवान ही मेरा बेटा है। मेरी मृत्यु के बाद मैं यही राजगद्दी पर बैठाया जाए। युवराज यह सब बड़ी हैरानी से देख रहा था और सुन रहा था। राजा हेमराज ने अपने बेटे को गले से लगाया। अब उसका मन बिल्कुल शांत हो चुका था। अगली सुबह महाराज हेमराज के प्राण निकल गए। महाराज की मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया और युवराज को राज तिलक करके उस राज्य का राजा बना दिया गया। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।